अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और आइकन बेल को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आप लोगों से दिली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल्स को सपोर्ट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, व्यू करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कमेंट करें। आज हमने 12.2 स्टार्ट करनी है। 12.1 हमारी हो गई थी, तो बड़ी आसान है। ये भी है थोड़ी सी लेंथी लेकिन है आसान। पहला सवाल है हमारे पास, कह रहे फाइंड द अर्थमेटिक्स मीन। हमने फाइंड क्या करना है, अर्थमेटिक्स मीन फाइंड करना है। अर्थमेटिक्स मीन जिसे उर्दू में कहते हैं हिसाबी औसत। हमने क्या फाइंड करना है, हिसाबी औसत। अर्थमेटिक्स मीन जो होता है ना, इसको इससे ज़ाहिर करते हैं एक्स से, तो और ये बराबर होता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा का मतलब होता है जमा करना, मजमुआ। जो भी वैल्यू हमें दी जाएगी उन सबको हमने क्या कर लेना है, जमा कर लेना है। और उनकी एन क्या होता है, उनकी तादाद होती है। उनकी तादाद पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है हमारे पास। पहले पार्ट में हमें वैल्यू दी गई है। पहले पार्ट में वैल्यू लिखेंगे, बाकी हम जमा की शक्ल में लिखेंगे। कह रहे 4 6 10 12 15 20 25 28 30। ये एक्स, इन सब को हमने क्या करना है, जमा। तो हम इनको क्या कर लेते हैं, जमा। 4 + 6 + 10 + 12 + 15 + 20 + 25 + 28 + 30 डिवाइडेड बाय एन। इनकी तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पे इनको क्या कर देना है, डिवाइड। तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर के ऊपर इन सब वैल्यू को लिखना है, जमा कर देना। तो हमारे पास इसका जमा करने के बाद आंसर क्या आता है, 150 आता है। क्या आता है हमारे पास, 150। और 9 पे आपने इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है कैलकुलेटर के ऊपर। तो हमारे पास कुछ आ जाता है 16.67। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अर्थमेटिक्स मीन आ गया, जिसे उर्दू में हिसाबी औसत कहते हैं। ये इसका पहला पार्ट था। इसी तरह हमने क्या करना है, इसका दूसरा पार्ट करना है। दूसरे पार्ट की भी हमें वैल्यू दी गई। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को इस तरह लिखेंगे, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सवाल लिखा हुआ। तो आपने देख लेना है। हमारे पास अगला सवाल है 12 18 19। 12 + 18 + 19 + 0 माइनस वाली वैल्यू आ गई, -9 -18 -12। ये कुछ माइनस में वैल्यू आई है, ये लामते माइनस की हैं। जमा तो करना था, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो इसलिए हमने वो डायरेक्ट ही लिख दिया माइनस। और इनकी तादाद कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। हिसाबी और तो फाइंड कर रहे हैं हम। तो इन सब को हम क्या करेंगे, जमा करेंगे, तो प्लस माइनस हो के हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। क्या आएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या आती है ऊपर, 0 डिवाइडेड बाय 7। तो 0 को किसी भी रकम पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर है 3। तो हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ जमा की शक्ल में जो है वो लिख देंगे। बुक पकड़ लें, करीब कर लें थोड़ी सी। तो अगली वैल्यू तो हमारे पास पॉइंट में है। कुछ वैल्यूज़ कह रहे हैं कि 6.5 + 11 + 12.3 + 9। ये पॉइंट है हमारे पास। 9 + 8.1 + 16 + 18 + 20.5 + 25। तो हिसाबी औसत हमने इसकी फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन नंबर, हम पार्ट नंबर हमारे पास क्या है, 3 है, हिसाबी औसत। और इनकी तादाद पे हमने क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इनकी तादाद है, वो कर देते हैं। इनको हम कैलकुलेटर के ऊपर सारी वैल्यू को लिखेंगे और जमा कर देंगे तो हमारे पास आता है 26.4 डिवाइडेड बाय 9। तो अब आपने क्या करना है, 26.4 को 9 पे डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आंसर आता है 14.4। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, हिसाबी औसत आ गई। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 4 भी है। अभी ये दो रहने देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, तो अगला करते हैं इसका पार्ट। ये हमारे पास फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। पार्ट नंबर है इसका 4 हमारे पास, हिसाबी औसत इज इक्वल टू 10 8 10 12 14 8 10 12 14 8 12 14 16 16 20 22 डिवाइडेड बाय इनकी तादाद 1 2 3 4 5 6 7। इनको कैलकुलेटर के ऊपर क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे। तो जमा करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आता है 102 डिवाइडेड बाय 7। 102 को 7 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आता है 14.57। इस तरह हमारे पास 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। उसके 4 पार्ट थे, तो आप ज़रा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी हम क्वेश्चन नंबर 2 फिर स्टार्ट करते हैं। फार्मूला बस याद रखें और आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करनी, जमा करना, प्लस करना और तकसीम कर देना, तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या कह रहे हैं, बड़ा ही अहम सवाल है, थोड़ा टेक्निकल है, समझिएगा। कह रहे हैं कि फॉलोइंग आर इन द हाइट इन द इंचेस ऑफ द 12 स्टूडेंट। कह रहे हैं कि जो हमें वैल्यू दी गई हैं वो हाइट है, इंचेस में दी गई है 12 स्टूडेंट्स की। फाइंड द मीडियन हाइट। हमने मीडियन हाइट फाइंड करनी है। मीडियन का मतलब क्या होता है, वस्तानिया, दरमियान वाली जो वैल्यू हमने वो फाइंड करनी है। हमें सवाल दिया गया है, सवाल को हम क्या करते हैं, तरतीब सऊदी में लिखते हैं, यानी कि पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी। सवाल हमारे पास है 2, सवाल नहीं हम लिख रहे, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि तरतीब सऊदी में लिखते, पहले छोटी फिर बड़ी और सब में लास्ट में सबसे बड़ी। हमारे पास 51 52 53 4 6 7 8 6 59 नहीं है, 60 62 63, यानी कि हमारे पास वैल्यू है 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 और 63। ये हमारे पास वैल्यू है। सवाल दिया गया था, आगे पीछे वैल्यू थी, हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, यानी कि पहले सबसे छोटी फिर सबसे बढ़िया, इस तरह लास्ट में सबसे बड़ी। अब हमने क्या करना है, इसका मीडियन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मीडियन, मीडियन। हमने इसका फाइंड क्या करना है, मीडियन। मीडियन फाइंड करने का फार्मूला जो है वो आपने याद रख लेना है। अगर हमारे पास इनकी तादाद क्या हो, इवन हो, उसका और फार्मूला होगा। अगर ऑड हो, इवन का मतलब जुफ्त हो और ऑड का मतलब क्या, तादाद में हो। काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारे पास क्या है, जुफ्त तादाद में, इवन में है। इनकी तादाद कितनी है, इवन में हमारे पास है। ये इवन नंबर है, जिसे जुफ्त तादाद कहते हैं, जुफ्त है ये, और उनकी तादाद कितनी है, 12 है। अब इसके लिए हमारे पास फार्मूला जो है वो आपने पुट करना है, मीडियन। हमारे पास है मीडियन,
मीडियन बराबर है हमारे पास n डिवाइडेड बाय 2 प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला है। ये हमने फार्मूला निकालना है, यानी कि इसकी वैल्यू नंबर जो आएगी वो निकालनी और इसकी वैल्यू नंबर जो आएगी हमने वो निकालनी। n हमारे पास कितना है 12 है, डिवाइडेड बाय 2 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 प्लस n हमारे पास कितना है 12 ऊपर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। इसका आंसर हमारे पास क्या आया 6 आया और इसका आंसर हमारे पास कितना आया, इसको 14 आया। 14 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 7 आया। इसका मतलब ये है यानी कि मीडियन की कदर ये था एस से और बाहर था 1/2 एस से 1/2 फार्मूला है 1/2 बाहर, ये हमारे पास क्या है फार्मूला है। अब 6 वाली काउंट करेंगे, 6 वाली वैल्यू और 7 वाली वैल्यू कदर जो रकम है उनको जमा करेंगे और फिर 2 पे क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास छठी कदर कौन सी है 1 2 3 4 5 6। 1 डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही आ गया, 6 की जगह पे 56 आ गया प्लस 7 की जगह पे क्या आएगा 57 आ जाएगा। इन दोनों को कर लेंगे हम जमा और 2 पे कर देंगे डिवाइड। हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2, जमा किया तो हमारे पास आ गया 113। इसको 2 पे कर देंगे डिवाइड तो हमारे पास क्या आ जाएगा 56.5। हमारे पास मीडियन क्या आ गया 56.5। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। कुछ भी नहीं किया, उन्होंने कहा कि आपने मीडियन फाइंड करना है। सवाल में दिया गया है, पहले आपने सवाल को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि तरतीबें सऊदी में लिखना है, यानी कि पहले क्या आएगी छोटी वैल्यू, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, लास्ट पे सबसे बड़ी। आपने दूसरी बात याद रखनी है, इसमें आपने चेक कर लेना है कि जो हमें ये कदरें दी गई है, ये वैल्यू दी गई हैं इवन तादाद है इनकी कि ऑड है। इवन से मुराद है जुफ्त तादाद और ऑड से मतलब है ताक। ये हमारे पास इवन थी, इवन के लिए फार्मूला हमारे पास ये है। आगे हमारे पास ऑड में आएगा, ऑड का फार्मूला कुछ और होगा। इसी तरह हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कह रहे हैं, इसको रिमूव करते हैं, फिर अगला पार्ट बड़ा है थोड़ा सा तो वो पूरा आ जाएगा। देख लो वीडियो सही आ रही है कि हिल गया है। ये हिल गया था हमारा। स्टैंड हिल गया था इसलिए जरा ना इसको सेट किया है। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारे पास इसका 3। बड़ा ही अहम है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग आर द अर्निंग रुपीज़ ऑफ द वर्कर्स। हमने इसमें अर्थमेटिक्स मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, अर्थमेटिक्स मीन। अभी हमने किया अर्थमेटिक्स मीन फाइंड करना है, वही सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन पहला पार्ट है, इसका हमने 3 पार्ट पूछे गए हैं। पहले अर्थमेटिक्स मीन फाइंड करना है। अर्थमेटिक वही हमारे पास हिसाबी और वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। हमारे पास है 88 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 125 प्लस 115 प्लस काफ़ी बे वैल्यूज़ है हमारे पास 95 81 95 81 90 95 90 95 90 डिवाइडेड बाय जो भी इनकी तादाद होगी
इनको काउंट करते हैं तो इनकी तादाद है 10। कैलकुलेटर के ऊपर क्या कर लेना, आपने इसको जमा कर देना है तो हमारे पास इसका ऊपर वाले का आंसर आ जाएगा। जमा किया तो हमारे पास 921 आया डिवाइडेड बाय 10। 10 पे इसको डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर के ऊपर तो 92.1 हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, अर्थमेटिक्स मीन आ गया। दूसरी बात उन्होंने कही कि आपने इसका फाइंड क्या करना है, मीडियन। मीडियन भी अभी हमने उसी सवाल में फाइंड किया था पहले में, तो मीडियन फाइंड का मीडियन यहाँ कर देते हैं, पार्ट नंबर उसका 2। फाइंड क्या करना हमने, मीडियन। मीडियन फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 में। मीडियन वही हम क्या करेंगे, इसको तरतीब सऊदी में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे वैल्यूज़ को। सेंडिंग ऑर्डर में यानी कि पहला चोटी यानी कि 70, 72, 81, 88, 90, 90 हमारे पास 2 बार है, 95, 95 भी 2 बार है, 115 और 125 इसमें लिख लिया। अब हमने इनकी तादाद गिन लेनी है, इवन है कि जुफ्त है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये भी हमारे पास क्या है, इवन है। तो इवन वाला वही फार्मूला जो अभी हमने अप्लाई किया था, तो इनकी तादाद क्या 10 है। फार्मूला हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 2 n डिवाइडेड बाय 2 प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। n कितना है, 10 डिवाइडेड बाय 2। n कितना है, 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। इनको हमने सॉल्व किया तो 1 डिवाइडेड बाय 2 वैसे आ गया, इसका आ गया 5। ये 12 और 2 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया, 6। तो आपने देखना है कि 5 वाली कौन सी वैल्यू है, 1 2 3 4 5, 90 और 6 वाली भी 90। 1 डिवाइडेड बाय 2 90 प्लस 90, तो हमारे पास ये क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 2 180 आ गया। 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 90 आ गया। तो मीडियन हमारे पास क्या आया, 90। मीडियन हमारे पास आ गया 90। इसी तरह हमने इसका पार्ट नंबर 3 करना है। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड कीजिए मोड। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है मोड, इसका क्या करना हमने, फाइंड करना है मोड। अब मोड क्या होता है, जिसे हम उर्दू में आधा कहते हैं। इसके हमने डेफिनेशन शॉर्ट में डाल दी। आधे का से मुराद है कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आए वो हमारा क्या कहलाएगी, मोड। तो इसमें हमारे पास 95 2 टाइम आया और 90 आया, तो इसका मतलब मोड हमारे पास क्या है, 90 और 95। जो सबसे ज़्यादा बार डाटा आएगा या जो बराबर आएगा तो हमारे पास क्या होगा, मोड कहलाता है। इस तरह हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। मैं ज़रा एक बार देख लूँ कि व्यू ठीक आ रहा है। जी ठीक चल रहा है। तो अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर इसका 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4, द मार्क ऑब्टेन द स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश आर गिवन बिलो। हमें मार्क्स दिए गए हैं और फ्रिक्वेंसी उसकी दी गई। हमने इसमें 2 चीज़ें फाइंड करनी है, अर्थमेटिक्स मीन ऑफ स्टूडेंट और मीन ऑफ मीडियन ऑफ देयर मार्क्स। पहले हमने जो अर्थमेटिक्स मीन फाइंड किया वो था ग्रुप अनग्रुप डाटा के लिए, अब हमें ग्रुप डाटा दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4, हमें दिए गए मार्क्स एम, मार्क्स ऑब्टेन और फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ दिया गया। हमारे पास है 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34 और 35 से 39। इनकी फ्रिक्वेंसी हमें क्या दी गई है,
9 18 35, 9 18 35 17 और 5। वो जो उन्होंने नंबर जितने जितने स्टूडेंट ने लिए हैं वो आपको बता रहे हैं। अब हमने इसका फाइंड क्या करना है, अर्थमेटिक्स मीन फाइंड करना। क्या फाइंड करना है, अर्थमेटिक्स मीन फाइंड करना है इसका, और इसका फाइंड करना है हमने मीडियन। इसमें हमने दो चीज़ें फाइंड करनी हैं, मीडियन। तो अब इनको सॉल्व करने का तरीका वही है हमारे पास। अब पहले फार्मूला याद रख लें अर्थमेटिक्स मीन का। हमारे पास क्या होगा, अर्थमेटिक्स मीन फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होगा जब हमारे पास ग्रुप डाटा होगा, तो उसमें हमारे पास होगा सिग्मा एफ एक्स। एफ ये और एक्स हमने फाइंड करना डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मे का मतलब है मजमुआ। अब एफ तो हमारे पास है, एक्स नहीं है। एक्स कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट होता है ये। इन दोनों को हमने क्या करना है, जमा 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2। 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2, इनको हमने जमा किया तो 2 पे डिवाइड कर देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17। इसी तरह इसका हमारे पास क्या आ जाएगा 22, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा 27, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा 32, और इसका हमारे पास क्या आ जाएगा 37। तो अब फार्मूले के मुताबिक हमें क्या चाहिए, एफ एक्स एफ और एक्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। 9 को 17 से ज़रब देनी है, 18 को 22 से, इसको इसके और इसको दोनों को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास इनका आंसर आ जाना है। 9 को हमने 17 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 153 आ गया। फिर 18 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 396 आ गया। फिर अगला हमारे पास 945 आ गया। फिर अगले को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 35 वाला ये था। फिर हमारे पास 544 आ गया, और इसको किया तो हमारे पास 185। अब सिग्मे का मतलब था मजमुआ। एफ़ को भी हमने क्या कर लेना है, जमा। एफ़ को भी क्या कर लेना हमने, जमा। तो एफ़ की तादाद हमारे पास कितनी है, सिग्मा एफ़ 84 है। सिग्मा एफ एक्स, ये एफ एक्स भी चाहिए, इनको भी हम क्या कर लेंगे, जमा सिग्मा एफ एक्स। तो इनको कैलकुलेटर के ऊपर जमा किया 2223 आ गया, 2223 आ गया। अब फार्मूले के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अर्थमेटिक्स मीन का। सिग्मा एफ एक्स कितना है 2223, और सिग्मा एफ कितना है 84। कैलकुलेटर के ऊपर इसको डिवाइड किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 26.46। ये था हमारे पास अर्थमेटिक्स मीन। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका फाइंड करना था मीडियन। मीडियन फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है, याद रखिएगा, बड़ा ही अहम है। मीडियन फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है ए प्लस एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ये फार्मूला है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसको हल करना है और वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब जगह हमारे पास क्या पड़ रही है, कम पड़ रही है, इसलिए हम वो सवाल को लिखा रहने देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। आप इसको ज़रा नोट कर लें और फिर हम इसका हिस्सा करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, इतनी चीज़ को रिमूव करते हैं क्योंकि हमारे पास ये एक्स भी चाहिए। तो चलें दोबारा निकाल लेते हैं एक्स। ये सवाल है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, तादाद भी दी गई है, वही एक्स फाइंड करना था, वो गलती से रिमूव हो गया। एक्स थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा करके लिख दें। इनको दोनों को क्या करना है, आपने जमा करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17, इसका क्या आ जाएगा 22, इसका क्या आ जाएगा 27, इसका क्या आ जाएगा 32, और इसका क्या आ जाएगा 37।
ये तो हमारे पास x आ गया। x किस लिए आया, इसमें से हमने a को फाइंड करना है। a कैसे फाइंड करने, एक ऊपर वाली छोड़नी है, एक नीचे वाली, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, तो दरमियान में हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास जो दरमियान में बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, a कहलाता है। वो हमारे पास क्या कहलाता है, a। तो अगर दो बच जाती तो जो ऊपर होनी थी वो हमारा क्या कहलाना था, a। अब a हमने किस लिए फाइंड किया, क्योंकि d फाइंड करने का फार्मूला है, d हमने मालूम करना है, तो d मालूम करने का फार्मूला होता है x माइनस a। तो x हमारे पास क्या है, ये है, और a हमारे पास क्या है, ये है 17 माइनस 27। फिर हमारे पास क्या है 22, इसके सामने लिखते हैं 22 माइनस 27, 27 माइनस 27, 32 माइनस 27, 37 माइनस 27। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, -10। इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, -5। इसका क्या आएगा, 0। और इसका क्या आएगा हमारे पास 10 नहीं 5 आएगा, +5। और ये हमारे पास क्या आएगा, +10 आएगा। तो इसको जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, अभी ये d फाइंड हुआ है, अब हमने फाइंड क्या करना है, FD। अब हमने फाइंड क्या करना है, FD, F और D। F ये है और D ये, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -90 आ जाएगा इसका, यानी कि 9 को F को D से मल्टीप्लाई करना, -10, F18 को माइनस इससे, तो 18 को जब हम इससे ज़रब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी -19 ही 90 ही आ जाएगा। 35 को 0 से दी तो 0 आ गया, 17 को 5 से दी तो -90 आ गया, 5 को 10 से दी तो 50 आ गया। ऐसे ये 90, 0, 85, ये हमारे पास क्या आता है, 85 आता है। ये क्या आता है हमारे पास, 85 आता है मल्टीप्लाई करने के बाद। और जब हम इसका सिग्मा लेंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो सिग्मा FD इज़ इक्वल टू माइनस में आएगा, क्योंकि अल्लाह बड़ी रकम के साथ जो अलामत होगी वो आनी है। सिग्मा FD भी हमारे पास आ गया, सिग्मा F हमें मालूम है, ए भी हमें मालूम है। फार्मूले के अंदर वैल्यू क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, यानी कि हमारे पास जो मीडियन है, मीडियन ए हमारे पास है 27 प्लस और माइनस है 45 और डिवाइडेड बाय हमारे पास 84। ये तो हमारे पास 27 वैसे आ गया, प्लस माइनस, माइनस 45 को 84 पे आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आता है 0.54। तो 0.54 को इसमें से निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 26.46। तो इस तरह हमारे पास इसका मीडियन भी वही आया जो हमने इसका साबी औसत निकाली थी। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। इस तरह हम क्या करते हैं, अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, इसको रिमूव करते हैं। आगे हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर है 5। कह रहे हैं गिवन द बिलो ऑफ द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मोड ऑफ द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मोड हमने आधा फाइंड करना, वो ग्रुप के लिए तो हमने फाइंड किया था ना कि जो डाटा सबसे ज़्यादा बार वैल्यू आई वो हमारा मोड कहलाएगा। अब हमें ग्रुप डाटा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5। ग्रुप डाटा हमारे पास है, क्लास इंटरवल हमें दिए गए हैं, यानी कि क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल और उसकी फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल में हमारे पास क्या है, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, ऐसे है 20 से 24, 25 से 29। उनकी फ्रीक्वेंसी हमें क्या दी गई, 18, 18, 11, 2 ये हमें दी गई है।
हमने फाइंड क्या करना है, इसका मोड फाइंड करना है। जब ग्रुप डाटा दिया जाए तो मोड फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होता है, वो आपने याद रखना है। वो थोड़ा सा लेंथी है। एल प्लस एफ एम माइनस F1 ब्रैकेट मल्टीप्लाई एच डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2। ये हमारे पास फार्मूला होता है। FM का मतलब है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और F1 मैक्सिमम से ऊपर वाली होगी और F2 मैक्सिमम से नीचे वाली। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 18 है। FM हमारे पास क्या है, 18 है। और F1 हमारे पास क्या 1 है, और F2 हमारे पास क्या है, 11 है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और F1 उससे ऊपर वाली होगी और F2 उससे मैक्सिमम से नीचे वाली होगी। तो हाइट हमारी क्या है, इसमें कितने का वक्फा है, 5 का है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक बार वैल्यूज़ को। इसमें हमने और कुछ भी नहीं इसका करना। लेंथ हमने इसकी अब क्या करनी, पहले फाइंड कर लेनी है। तो लेंथ हमारी क्या होगी, जो मैक्सिमम के सामने होगी वो हमारी क्या होगी, इसकी लेंथ होगी। तो लेंथ हमारी इसमें क्या होगी, 15 होगी। जो लेंथ है हमारी वो क्या होगी, 15। लेकिन हम क्या कर लेते, क्लास बाउंड्रीज फाइंड करके निकाल लेते, वो पॉइंट में आ जाएगी। क्लास बाउंड्रीज हम फाइंड कर लेते हैं। उसमें 0.5 कम कर देना होता है और इसमें 0.5 को ऐड कर देना होता है। हमारे पास 9 पॉइंट क्या आएगा, 5 आएगा, और 14.5 आ गया। इसका 14.5 आ गया और 19.5 आ गया। 19.5 24.5 24.5 29.5। तो इसकी हमारे पास लेंथ क्या होगी, एल क्या होगा हमारे पास, ये होगा। तो चलिए हमने ये कर लिया। तो अब एक बार आप उसकी वैल्यू लिख देते हैं आपको। एल हमारे पास है लेंथ, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी की जो लोअर लिमिट होगी वो होगा। एल हमारे पास है 14.5। फिर हमारे पास एफ एम क्या है, एफ एम मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हमारी 18 है। F1 हमारे पास उससे ऊपर वाली वैल्यू वो है 8 है। F2 हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी से नीचे वाली वो क्या है, 11। और कुछ हाइट रह गई हमारे पास, एज क्या है, इनके दरमियान जो वक्फा है वो कितने का है, 5 का है। अब फार्मूले के अंदर क्या कर दे, वैल्यू पुट कर दे। एल की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 14.5 प्लस आ गया। एफ एम की जगह पे क्या आ गया, 18 माइनस F1 की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। एच की जगह पे हमारे पास 5 आ गया, डिवाइडेड बाय एफ एम की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, 18। F1 की जगह पे हमारे पास आ गया 8, फिर प्लस, फिर एफ एम की जगह पे आ गया 18 और F2 की जगह पे आ गया हमारे पास 11। तो इसको क्या कर दें आप, हल कर दें, मुख्तसर कर दें। 14.5 इसको इसमें से निकाल दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया, और मल्टीप्लाई 5 नीचे वाली स्टेप में कर लेंगे। इसका हमारे पास 10 आ गया और इसका हमारे पास 7 आ गया। 14.5 यहाँ पर हमारा जमा की अलामत है। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 50 और इसको जमा किया तो हमारे पास आ गया 17। 14.5 इसको हम क्या कर देंगे, 17 को 50 को 17 पे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाता है 2.94। इनको जमा किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 17.44। इस तरह हमारे पास इसका क्या हो गया, मोड भी फाइंड हो गया। इसका दूसरा, यानी कि इसमें हमने मोड फाइंड करना था, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इस तरह हम क्या करते हैं, इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
एक्सरसाइज है हमारी 12.2। आगे हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर है 6। कह रहे कि 10 बॉयज वर्क ऑफ द पेट्रोल पंप, 10 लड़के पेट्रोल पंप के ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं। वो दर्जा दैल तनख्वाहें लेते हैं, हफ्तावार वो तनख्वाह लेते हैं, सैलरी लेते हैं वीकली। वो में उन्होंने वैल्यूज दी गई हैं, वो अब क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। और वो कह रहे हैं कि इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द अर्थमेटिक्स मीन्स, वही शॉर्ट फार्मूला अर्थमेटिक्स मीन फाइंड करना है, मीडियन और मोड फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर हमें 6 दिया गया, वो कह रहे हैं कि इसका क्या करें, तो साबी औसत फाइंड कीजिए और वो सारा कुछ यानी कि मीडियन। तो मीडियन फाइंड करने का यानी कि अर्थमेटिक्स पहले फाइंड करना है, अर्थमेटिक्स मीन फाइंड करने का वही फार्मूला जो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा है इसको क्या करना है, शॉर्ट फार्मूले के ज़रिए हल करना है। तो शॉर्ट फार्मूला हमारे पास होता है a प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एक्स। तो अब डी फाइंड करने के लिए हमें जो डाटा दिया गया उसको इस फॉर्म में नीचे की तरफ लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास पहला है 4250, फिर हमारे पास है 34350, फिर तीसरी वैल्यू हमारे पास है 4400, 4250, 4350, 4410, 4500, 4300, 4500, 4390, ये हमारे पास x की वैल्यू दी गई हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है, d। तो d फाइंड करना है, ये हमारे पास x को थोड़ा सा हम लिखते हैं यहाँ पर, और d को फाइंड करने का फार्मूला है x माइनस a। तो x हमने कैसे फाइंड करना है, एक ऊपर से गई एक नीचे से, एक ऊपर से एक नीचे से, एक ऊपर से एक नीचे से, 3 ऊपर से गई 3 इधर से गई, फिर हमारे पास एक इधर से गई और एक इधर से गई, ये 2 रहेगी। इनमें से हमारे पास जो ऊपर वाली बच्चे की वैल्यू वो हमारे पास क्या होगा, a होगा। तो 4350 हमारे पास क्या है, a है। तो 4350, तो अब हमने क्या करना है, माइनस लिखेंगे 4250 माइनस 4350 बराबर, फिर इनको माइनस करते, पहले वैल्यू लिख लिए, तो फिर हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देते, इकट्ठा लिख लेंगे वैल्यूज़ को। फिर हमारे पास इनकी जो वैल्यूज़ है वो हम लिखते जाते हैं और इनको माइनस इकट्ठा कैलकुलेटर के ऊपर करते हैं। 44250 माइनस 4350, 4350 माइनस 4350, 4410, 4350, 4500, 4350, 43 माइनस 45, 43, 4350, 4350, ये ऊपर को जा रहा है हौली हौली, इसको हम क्या करें, बराबर लिखते हैं थोड़ा सा। 43 माइनस 4350, फिर 4500, 4350, 4390 माइनस 4350, ठीक हो गया। अब हमने इनको क्या करना है, माइनस करना है और वैल्यू निकाल देंगे इसकी। हम इसकी हमारे पास आती है -10, इसका 0, इसकी हमारे पास आती है 50, इसकी हमारे पास अगले की है -100, इसका 0, फिर हमारे पास इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 60, इसकी आती है 150, इसकी हमारे पास आती है -50, इसकी हमारे पास 150 और इसकी हमारे पास 40, ये वैल्यूज़
आ गई डी की। अब सिग्मा डी, इन सब को हमने क्या करना है, शॉर्ट फार्मूले के मुताबिक इसको सबको क्या कर देना है, जमा कर देना। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जमा, सिग्मा डी। तो सिग्मा डी इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस में आई, -250। ये है -10, ये 50, ये माइनस 110। इनको जमा कर लें पहले। ये हमारे पास है 110 और ये हमारे पास है 160 हो गया, ये प्लस में 300, तो हमारे पास प्लस आएगा 200। इसका आंसर क्या आ गया, सिग्मा डी 200। फार्मूले के अंदर क्या कर देते हैं, हम इसकी वैल्यू पुट कर देते और हमारा आंसर आ जाएगा। ए हमारे पास क्या है, हमने फर्दी औसत लिया हुआ है 4350 प्लस सिग्मा डी क्या आया 200 और एक्स क्या है, इनकी तादाद कितनी है हमारे पास, वो लिखनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनकी तादाद हमारे पास कितनी आई है, 10 आई है। 44350 प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, 0 20 आ गया। इनको जमा कर दिया तो 4370 इसका हमारे पास आंसर आ गया। अर्थमेटिक्स मेन यानी कि हिसाबी औत आ गया मुख्तसर फार्मूले के थ्रू, उन्होंने कहा था, इसलिए हमने मुख्तसर फार्मूला अप्लाई किया। अब दूसरी बात हमने इसकी फाइंड करनी है मीडियन। अब मीडियन फाइंड करने के लिए वही है, इसको हम क्या करेंगे, पहले तरतीब सऊदी में लिखेंगे। चले हम इसको रिमूव करते हैं और इसका पार्ट दूसरा जो है वहाँ पर करते हैं, क्योंकि जगह थोड़ी है। तो इसको रिमूव करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम इसको रिमूव करके अगला पार्ट इसका करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एक बात उन्होंने कहा कि मीडियन फाइंड कीजिए। इसका पार्ट नंबर 2 है मीडियन। हमने क्या फाइंड करना है, मीडियन। वही फार्मूला जुफ्तदागतात हमने देखना है मीडियन है क्या वो। फिर पहले हम क्या करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले बड़ी छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, इस तरह हम चलते जाएंगे। 4250 4250 4250 फिर 4250 43,100 4300 4350 4350 40 यहाँ पर लिखते हैं 4350 40 390 4400 4410 4500 और ये भी हमारे पास क्या, ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो गया, तरतीब से लिखते हैं सही तरीके से, पूरी लाइन सही में आए। यानी कि 350 से आगे हमने करना है 4350, फिर आगे भी हमारे पास क्या 4350 ही है, फिर 4390 4400 4410 4410 4500 4500। फार्मूला हम पहले काउंट करेंगे कि ये ओड है कि इवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये भी हमारे पास क्या है, इवन है, यानी कि जुफ्त है इवन। तो वो हमारे पास क्या है 10। वही फार्मूला 1 डिवाइडेड बाय 2 मीडियन का n डिवाइडेड बाय 2 प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। 1 डिवाइडेड बाय 2, n हमारा कितना है 10 है डिवाइडेड बाय 2, n हमारा कितना है 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। फिर हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 वैसे आ गया, इसका 5 आ गया और इसका 6 आ गया। तो अब हमने वैल्यू देखनी कि इसकी 5th नंबर वाली कौन सी वैल्यू है। ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, ऊपर वाला भी टेढ़ा है, लेकिन इसको मज़ीद बेहतर कर लेते हैं।
ये आ गया हमारे पास 5 और ये हमारे पास आ गया 6। इसको हमने क्या करना है, 5 वाली वैल्यू देखनी है, 1 2 3 4 और 5, वो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, 1 डिवाइडेड बाय 2 वो है 4350 प्लस 6 वाली वैल्यू क्या है 4390। तो इनको हमने जमा किया और 2 पे डिवाइड कर, इनको जमा किया और 2 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 4370। तो हमारे पास इसका आंसर मीडियन क्या आ गया 4370। इसकी तीसरी बात भी फाइंड करनी है, वो हमने फाइंड करना है मोड। मोड का मतलब क्या है, जो सबसे ज़्यादा बार डाटा के अंदर वैल्यू आई है वो हमारा क्या कहलाती है, मोड कहलाती है। तो इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, 2 बार 42 वाला आया और ये आया और ये आया, यानी कि मोड हमारे पास क्या है 4250, 4350, 4500, ये तीनों क्या है 2 टाइम आए हैं, तो ये हमारा क्या है मोड है। ये हमारे पास इसका क्या है मोड, MODE मोड। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 छोटा सा ही है, बड़ा ही आसान है, मज़ेदार है, कॉन्सेप्चुअल है। कह रहे कि फाइंड अर्थमेटिक्स मीन्स ऑफ द 45 नंबर्स इज 80, फाइंड देयर सम। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7, उसकी हमें वैल्यू दी गई है, एक्स दिया गया 45, हिसाबी औसत जो होती है एक्स की तादाद, और हिसाबी औसत हमें दिया गया है 80। हमने सम फाइंड करना है, सिग्मा एक्स फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स या एन, एक्स या एन, इसे अब एन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं एन कहते हैं, एक्स रहने दें एन। हिसाबी औसत हमारे पास कितनी है 80 है, एन हमारे पास कितना है 45 है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास सिग्मा एक्स आ जाएगा। सिग्मा एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 80 को 45 से कैलकुलेटर के ऊपर क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारे पास 3600 आ गया। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 नंबर्स दिए गए 1 8 0 7 9, फाइंड देयर मीन मीडियन एंड मोड। तीन चीज़ें फाइंड करनी, क्या फाइंड करना पहले हमने मीन यानी कि मीडियन, उसका हिसाबी औसत फाइंड करनी, एक्स फाइंड करना है, ये वाला सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। हमें वैल्यू दी गई है, सवाल में लिख के लें 1 4 0 7 9। तो पहले इनको क्या कर लेते हैं जमा, 1 + 4 + 0 + 7 + 9 डिवाइडेड बाय एन, 1 2 3 4 5, 5 पे इसको क्या कर देते हैं डिवाइड, 5 और 9 14, 14 और 7 21, 21 डिवाइडेड बाय 5, 21 डिवाइडेड बाय 5, 4.2 हमारे पास हिसाब इसका मीन आ गया। इसका दूसरा पार्ट वो कह रहे हैं क्या फाइंड करना है, इसमें दूसरे वस्तानिया मीडियन फाइंड करना है, MED मीडियन अभी हमने फाइंड किया। तो अब हमारे पास इनकी तादाद क्या आई है, पहले आप क्या कर लें इसको तरतीब सऊदी में लिख लें, यानी कि पहले क्या लिखेंगे 0 फिर 1 4 7 9। अब हम इसके वो गिन लें क्या है ऑड है, तो हमारे पास ऑड क्या है इसका 5 है। अब इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, बड़ा ही आसान है, n + 1 डिवाइडेड बाय 2, और बाहर कुछ भी नहीं है, यही इसका फार्मूला है जो हमने करना है। तो अब n इनकी तादाद कितनी है 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर क्या आ गया 6 डिवाइडेड बाय 2, इसको डिवाइड किया तो 3 वाली वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है। तो हमारे पास इसका मीडियन क्या आ गया 4, मीडियन यानी कि नंबर 3, तो वो हमारे पास है 4।
तो मीडियन हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। एक वे चीज़ रह गई हमारे पास, वो क्या था मोड फाइंड करना था। तो मोड में क्या होता है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार आए मोड। तो इसमें कोई भी चीज़ ज़्यादा बार नहीं आई तो हमारे पास इसमें मोड नहीं है। हम लिखेंगे नो एनी मोड, इसमें आधा नहीं है, कोई भी आधा नहीं, क्योंकि सारी वैल्यू एक एक बार ही आई हुई हैं। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। इसको क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कह रहे हैं, आ सेट ऑफ द डाटा कंटेन द वैल्यूज़ ऑफ। हमें वैल्यूज़ दी गई हैं हमारे पास 148, 145, 160, 157। इसको रिमूव कर लें। 157, 156, 156 और 160, ये हमें वैल्यू कंटेन है। कह रहे शो डैट द, आपने शो करना है मोड ग्रेटर देन है मीडियन से, मीडियन, और मीडियन ग्रेटर देन है मीन से। तो ये हमने तीनों चीज़ें फाइंड करनी है, कुछ भी नहीं है। पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, मीन फाइंड कर लेते हैं। मीन फाइंड करने का वही फार्मूला सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो एन को जमा कर लेते हैं, 148 प्लस 145 प्लस 160 प्लस 157 प्लस 156 प्लस 160 डिवाइडेड बाय, इनकी तादाद हमारे पास कितनी 1 2 3 4 5 6 पे इसको क्या कर देंगे डिवाइड। जब हम इसको करते हैं डिवाइड तो हमारे पास इनको जमा करने के बाद कैलकुलेटर के ऊपर 926 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर हमारे पास इसका आता है 154.3। ये हमारे पास आ गया इसका मीन आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका मीडियन। मीडियन फाइंड करने के लिए वही हम पहले देख लेंगे इवन है, तो ये इवन ही है तादाद। तो इवन के लिए हमारे पास लिखेंगे इवन, इवन। तो अब हमने इसका मीडियन फाइंड करना है। इवन हमारे पास यानी कि 6 है, वही फार्मूला 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको तरतीब नज़ूली में पहले लिख ले, सऊदी में हमारे पास पहले क्या आएगा 145, 145, फिर हमारे पास आएगा 148, फिर हमारे पास 143, 156, 157, 156, 157, फिर हमारे पास 160, फिर 160। तो वही फार्मूला 1 डिवाइडेड बाय 2, n डिवाइडेड बाय 2 प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो कर ले 1 डिवाइडेड बाय 2, हम क्या फाइंड कर रहे हैं मीडियन। तो 1 डिवाइडेड बाय 2, n हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2, 3 प्लस 8 और 4, इसके नंबर वाली वैल्यू देख ले 1 2 3। 3 पे हमारे पास क्या है 156 प्लस 4 पे गया 157। इन दोनों को हमने कर लिया जमा और 2 पे कर देंगे डिवाइड। जमा किया तो हमारे पास आता है 313 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आ जाएगा 156.5। ये हमारे पास आ गया इसका मीडियन। एक चीज़ रह गई, वो है हमारे पास मोड। तो मोड हमारे पास क्या है 160,
सबसे ज़्यादा बार चीज़ आने वाली क्या होती है, मोड। मोड हमारे पास 160 क्या आया, 2 टाइम आया हुआ है। तो अब उन्होंने कहा था कि मोड बड़ा है, तो ये देखें मोड बड़ा है, 160 ग्रेटर देन है मीडियन से। मीडियन हमारे पास क्या है, 156.5 है, और मीडियन बड़ा है मीन से। मीन हमारे पास क्या है, 154.3 आया। तो इस तरह वो ये सारा क्या हो गया, प्रूव डैट हो गया कि ऐसा ही है। ठीक है, एक बार सही सीधा करके लिखते हैं यार। हमारे पास आया मीडियन, मोड आया 160 ग्रेटर देन है मीडियन से। मीडियन हमारे पास है 160.5 और मीन हमारे पास है 154.3। तो वो चीज़ साबित हो गई। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको हम रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमें दिया गया है। द मंथली अटेंडेंस ऑफ द 10 स्टूडेंट फॉर देयर द लंच इन द हॉस्टल ऑफ द रिकॉर्डेड एज। उन्होंने हमें वैल्यू दी गई है। फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ द ऑडियंस एंड आल्सो फाइंड द मीन। और डी हमें दिया गया A-20, यानी कि ए में से हमने क्या करते जाना, 20 को निकालते जाना है। तो पहले हमने फाइंड क्या करना है, इसका मीडियन। तो वही फार्मूला क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। पहले फाइंड क्या करना, उन्होंने कहा कि मीडियन फाइंड कीजिए। तो मीडियन हमारे पास वही क्या करेंगे, जो डाटा दिया गया उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर डाटा हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18 हमारे पास हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18 और 21। अब तादाद गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 है, तो हमारे पास क्या है, ये इवन है। अभी हमने ये सवाल किया है इवन। तो वही फार्मूला मीडियन फाइंड करने का, मीडियन 1 डिवाइडेड बाय 2 n डिवाइडेड बाय 2 प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो वही 1 डिवाइडेड बाय 2 n 10 डिवाइडेड बाय 2 n 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। इसको हमने लिखा 1 डिवाइडेड बाय 2, इसका आ गया 5 और इसका आ गया 6। अब हमने देखना है कि 5 नंबर पर कौन सी वैल्यू है, 1 2 3 4 5। तो वो क्या है 15, और 6 पर भी क्या है 15। इनको जमा किया और 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 15 आ गया। इस तरह हमारे पास मीडियन सॉल्व हो गया। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। ये इसका यहाँ से इसको रिमूव करते हैं। पहले मोड को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। दूसरा पॉइंट इसका हमारे पास है मोड। इसका हमने क्या फाइंड करना है, मोड, MODE, मोड फाइंड करना है। मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार डाटा आया, ये 15 आया बस। तो मोड हमारे पास इसका क्या है, 15 है। मोड हमारे पास इसका क्या आ गया, 15 आ गया, जिसे आधा कहते हैं। तो मोड हमारे पास है 15, जिसे उर्दू में कहते हैं आधा। अब तीसरी पॉइंट बात रहेगी, इसमें हमने क्या फाइंड करना है, उसका मीन फाइंड करना। हमें वो दिया गया था, मीन फाइंड करना है, MEAN, मीन भी फाइंड करना है। और हमें डी दिया गया है A-20 दिया गया। वही हमने क्या करना है, वैल्यूज़ उसी तरह पुट करके इसका क्या कर देना है, आंसर निकाल देना है। ये जो हमें डाटा दिया गया ये हमारे पास क्या होगा, x होगा। ऐसे हम लिखते हैं x, और x में हम डाटा को वैसे ही बेतरतीब अंदाज में भी लिख सकते हैं। जैसे जैसे हमें दिया जाता है वैसे वैसे हम लिख लेते हैं। सवाल में हमें पहले 21 दिया गया है, फिर 15 है, फिर हमारे पास 16 है,
फिर 18, फिर 14, जगह कम पड़ जानी है इसलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये हमारे पास x21, फिर हमें क्या दिया गया 15, फिर हमें दिया गया 16, फिर हमें दिया गया 18, फिर 14, फिर 17, फिर 15, फिर 12, फिर 13 और फिर 11। ये हमें डाटा दिया गया है। ये हमारे पास क्या है x है। अब हमने फाइंड क्या करना है, डी फाइंड करना है। डी फाइंड करने का फार्मूला ये तो हमें दिया गया, यानी कि उन्होंने दिया है d बराबर है a माइनस या x माइनस 20 के। a दिया गया कि x दिया गया है, a दिया गया हमारे पास। तो अब d फाइंड करने का फार्मूला होता है x माइनस a। तो हमारे पास जो a है ना वो दिया गया 20 है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे d, x हमारे पास क्या 21 माइनस 20, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। इसी तरह हमारे पास क्या आएगा 15 माइनस 20, तो आंसर क्या आ जाएगा -5। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा, इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4। 18 माइनस 20 तो हमारे पास -2। 14 माइनस 20 तो हमारे पास -6। 17 माइनस 20 तो हमारे पास -3। 15 माइनस 20 तो हमारे पास -5। 12 माइनस 20 -8। 13 माइनस 20 इज इक्वल टू -7। 11 माइनस 20 इज इक्वल टू -11। इन सब को हमने क्या कर लेना है, डी फाइंड जमा कर लेना है। तो इनको हमने किया सिग्मा डी 48, तो हमारे पास सिग्मा डी क्या आया, इन सब को किया सिग्मा डी आया -48। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। फार्मूला हमारे पास वही सिग्मा x इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d डिवाइडेड बाय n। ए हमें उन्होंने दिया 20, सिग्मा d आया -48 और n हमारे पास शायद है 10। हाँ, इनकी तादाद हमारे पास है 10। इसको हमने किया डिवाइड, ये 20 आ गया, इसको डिवाइड किया तो -4.8 आ गया। इसमें से -4.8 को निकाला तो 15.2 हमारे पास इसका क्या आ गया, मीन भी आ गया। इस तरह हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। वीडियो हमारी बड़ी होती जा रही है, इसलिए हमने 10 सवाल अभी करने हैं और 10 अगली वीडियो में करने हैं। उम्मीद है कि आपको इन सवालों की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम इसके जो अगले 10 सवाल रहते हैं वो अगली वीडियो में करते हैं। और इतने में आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अच्छे अच्छे वीडियो के ऊपर कमेंट करने हैं, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद वीडियो बेहतर बनाने की कोशिश करूँ। अल्लाह हाफ़िज़।